Good morning students. Today I will teach you about संज्ञा. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. ठीक है, देखो जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, वैभव आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. जैसे राम, पुस्तक, जयपुर आदि. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे राम, पुस्तक, जयपुर आदि. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं. तो देखो ये हो गई संज्ञा. इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं. फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक हो गया द्रव्यवाचक. ये जो पुस्तक है वो इस एग्जाम्पल में आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से राइट करोगे. तो इसमें देखो फर्स्ट हो गया व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक, थर्ड भाववाचक, फोर्थ समूहवाचक और फिफ्थ हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा. तो अब टर्न आती है फर्स्ट की, व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे सचिन एक श्रेष्ठ खिलाड़ी है, इसमें किसका बोध हो रहा है? विशेष व्यक्ति. विशेष व्यक्ति इसमें कौन है? सचिन है. तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. तो फर्स्ट की डिफाइन देखो, फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा. जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध हो, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा देखो, जैसे सचिन
एक श्रेष्ठ खिलाड़ी है, जैसे सचिन एक श्रेष्ठ खिलाड़ी है। सेकंड आता है जातिवाचक संज्ञा। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध न होकर पूरे जाति वर्ग का बोध होता है। ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा के संपूर्ण जाति वर्ग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से संज्ञा के संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय घास खाती है, जैसे गाय घास खाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गाय घास खाती है। फिर नेक्स्ट आता है भाववाचक संज्ञा। थर्ड देखो, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा की गुण दोष दशा स्वभाव का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन शब्दों से संज्ञा के गुण दोष दशा स्वभाव का, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण दोष दशा स्वभाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा, उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, तुम्हें बुढ़ापा आ गया है, जैसे क्या आ जाएगा, तुम्हें बुढ़ापा आ गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। ओके, फिर नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें देखो, पहले जिन शब्दों से संज्ञा की गुण दोष दशा स्वभाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तुम्हें बुढ़ापा आ गया है, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। फिर फोर्थ देखो, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, समूहवाचक संज्ञा मतलब कि संज्ञा के जिस शब्द से संज्ञा के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा के
जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपके पास कोई चाबी का गुच्छा है। आपके पास कोई चाबी का गुच्छा है। तो इसमें किसका पता चल रहा है? पूरे समूह का पता चल रहा है। ठीक है, तो आपके पास कोई चाबी का गुच्छा है। जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके पास कोई चाबी का गुच्छा है। फिर नेक्स्ट आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? लास्ट टॉपिक है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से संज्ञा के मापतोल अथवा परिमाण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो, जिन शब्दों से संज्ञा के मापतोल अथवा परिमाण का बोध होता है। जिन शब्दों से संज्ञा के मापतोल अथवा परिमाण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मुझे 2 किलो चीनी दे दो। 2 किलो चीनी दे दो। कितने किलो चीनी चाहिए? 2 किलो चीनी दे दो। ठीक है, तो जिन शब्दों से संज्ञा के मापतोल का अथवा परिमाण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मुझे 2 किलो चीनी दे दो। ओके, योर टॉपिक इज कंप्लीट, सो नोट डाउन योर होमवर्क। डू संज्ञा in your notebook. Note down your homework. Do संज्ञा in your fair notebook. Okay, thank you.